और ज्ञान देने के लिए संसार में महापुरुष आते हैं, संत जन आते हैं और हमें रास्ता बताते हैं। और जो महापुरुष के बताए हुए रास्ते पर चलता है वो अपने जीवन में सफलता प्राप्ति कर सकते हैं। और महापुरुष ने अनेकों लीलाएं किए। अब लीला के वर्णन आती है, ऐसे ऐसे कृष्ण जी की लीलाएं थे। यशोदा मैया अपने कन्हैया के बड़े प्यार से सेवा करती थी। कहा मेरा कान्हा जैसा, मेरा कन्हैया जैसा तो संसार में कोई है नहीं। और ऐसे सेवा करते थे, ऐसे मन से सेवा करती थी। एक दिन होता क्या है, यशोदा मैया के घर में एक ब्राह्मण जी अतिथि बन करके आते। अब ब्राह्मण थे नेम कानून के कर्मकांडी, और लेकिन कान्हा जी तो छलिया थे और वो लीलाधारी थे। पर वो लीला करने पर आते हैं तो न ब्राह्मण को छोड़ते न शूद्र को छोड़ते, किसी को भी नहीं। जब ब्राह्मण जी उनके घर में आए तो यशोदा मैया ने कहा कि अरे आज हमारे घर में ब्राह्मण भगवान आए हैं तो कुछ न जलपान तो ग्रहण करिए, कुछ खाइए। तो ब्राह्मण जी बड़े नियम कानून थे। उन्होंने कहा कि देखो हम इस धर्म के हैं, हम इस धर्म को मानते हैं कि हम अपने हाथों से बनाया हुआ खाते हैं, दूसरे के हाथ का बनाया हुआ भोजन हम नहीं करते। यशोदा मैया कहती है चाहे आप अपने हाथों से बनाइए पर मेरे दर पर से भूखा बिना खाए मत जाइए। ऐसे उन्होंने प्रार्थना की। तो ब्राह्मण जी ने कहा चलो तुम चौका साफ करके कच्चे सामान दे दो, मैं पकाऊंगा खाऊंगा, बाकी चूल्हा छोड़ दूंगा, तब तुम चूल्हे में जाना। बोले ठीक है। सारी सामग्री तैयारी की। तैयारी करने के बाद यशोदा मैया कान्हा को लेकर के दूर बैठ जाती। और जैसे ब्राह्मण जी ने भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद जो मंत्र का उच्चारण, जैसे थाली में भोजन परोसने के बाद गिलास में पानी लेके आचमन करके जब मंत्र का उच्चारण किया भोजन करते समय, और जैसे मंत्र का उच्चारण करके भगवान को याद किया, यशोदा मैया के जो बाल गोपाल थे भाग करके जा करके उस थाली के भोजन को भोग लगाया। ब्राह्मण ने आँख खोला। आँख खोलने के बाद क्या देखते हैं, एक छोटा सा बालक आकर के खाने के थाली को जूठा कर। ब्राह्मण कहते हैं अरे ये कैसा बालक है, और मैंने बड़ी मेहनत से भोजन बनाया, इसमें तो जूठा डाल दिया। अरे नहीं नहीं मैं इस खाने को नहीं खा सकता। और उन्होंने क्या किया, वो खाना छोड़ करके गुस्से में जाने लगे। और जैसे गुस्से में जाने लगे यशोदा मैया कहते हैं अरे ये मेरा बालक है, नादान है, इनको समझ नहीं है। और आप ऐसा करिए, आप दोबारा भोजन बनाइए खाइए, लेकिन मेरे घर से ऐसे बिना मुंह उठा के मत जाइए। जब ये बात कहा, और होता क्या है, जैसे ये बात समझाया तो ब्राह्मण ने कहा कि चलो ये प्रार्थना कर रही है, गिड़गिड़ा रही है, और हुई सारी तैयारी करके फिर देखी चलो एक बार थोड़ा और मेहनत कर लेता हूँ। दोबारा भोजन बनाया, थाली में परोसे, और जैसे खाने के लिए प्रार्थना किया आचमन करके, और वैसे बाल कृष्ण भगवान फिर भी आकर के खाने। अब पंडित जी की तो गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच गए। कहा कि अब तो मैं भूखा ही चला जाऊंगा, चाहे तुझे पाप लगे चाहे पुण्य लगे, मुझे कोई फर्क। अब गुस्सा में जाने लगे। उन्होंने कहा कि यशोदा मैया कहती कि आज मैं अपने बालक को कमरे में बंद कर दूंगी और चाबी ताला लगा दूंगी, ताला लगा करके चाबी आपके हाथ में दे दूंगी, तब तो आपको संतुष्टि हो जाएगा, फिर भोजन बना के खा ले। अब पंडित जी ने कहा ये उपाय तो बढ़िया है। अब कान्हा जी को ले गए और कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया, चाबी जेब में रख करके बड़े खुश बड़े मस्त, आज मैंने इसके बच्चे को मैंने बंद कर दिया, ये कर दिया, अब मैं सुकून से खाना खा लूँगा। फिर भोजन बनाया, थाली में परोसे, और वैसे जो मंत्र उच्चारण करते थे और मंत्र उच्चारण करके जैसे भगवान को याद किया, बाल कृष्ण भगवान उस कमरे के अंदर से भी आकर के भोजन खाने लगे। और जैसे ही भोजन खाने लगे तो यशोदा मैया
के सामने पंडित जी की आंखें खुलती है और आंखें खुलते ही यशोदा मैया से कहते ये बाल गोपाल कैसा है, चाबी मेरे पास है फिर भी ताला खुल गया और ये आकर के भोजन खाने लगा। और जैसे ये शब्द सुना यशोदा मैया ने पहले तो अपने बच्चों को डांटा फटकारा सब कुछ किया और उन्होंने सोचा ऐसे तो ये मानेंगे नहीं, अब मैं प्यार से अपने बालक को पूछ लेती हूँ। प्यार से गोद में लिटाया और गोद में लिटाने के बाद कान्हे से कहते हैं कान्हा आज तुम ऐसी लीलाएं क्यों कर रहे हो जो आज मुझे ऐसी मुसीबत में खड़ा कर दिया और मेरे घर से ब्राह्मण बिना खाए चला जाएगा और ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा मैया इसमें मेरा दोष नहीं। फिर तेरा दोष नहीं तो किसका दोष है, बार बार तू ही झूठा डाल रहा है। बोले नहीं मैया, जब ये भोजन बनाता थाली में परोसता और ये प्रार्थना करता है कि भगवान को कहते भगवान तुम पहले भोग लगाओ और मैं खाऊंगा, और जैसे ये बुलाता मुझे जाने के लिए मजबूर कर देता है फिर मैं चला जाता। यशोदा मैया समझ गई कि मेरा लाल मेरा गोपाल ऐसा कोई छोटा मोटा हस्ती नहीं है, ये तो शक्ति है। पर आज ब्राह्मण के पास ज्ञान न होने के कारण वो पहचान नहीं पाया, काश ज्ञान होता तो आज ये पहचान जाते और कान्हा को अपने दिल से लगाते। क्योंकि ज्ञान के बिना महापुरुष को पहचानना इतना आसान नहीं। महापुरुष को पहचानने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है, और राम से बड़ा राम का नाम शास्त्रों में कहा जाता है। राम राम सब कोई कहे, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, और जिस नाम से मुक्ति होना है वो नाम है कुछ, और जिस नाम के हमारा आपका उत्थान होना है, हमारा आपका कल्याण होना है, वो नाम इन बाहरी गुणवाचक नाम से अलग है। और वो नाम जनाने के लिए, वो नाम बताने के लिए, वो नाम दर्शाने के लिए हमारे बीच में महापुरुष आते हैं और गुरुजन आते हैं, और आपके बीच में साधु संत आते हैं। साधु संत तुझे समझावे, अगम पंथ का रास्ता बताओ। साधु संत हमें समझाते हैं, हे मानव संसार के कमाओ का रास्ता सबको पता है, पर कैसे कमाई जाए, कैसे समाज से लिया जाए, लेकिन अपने आत्मा का उत्थान का रास्ता ज्ञान से होकर के जाता है, सत्संग से होकर के जाता है मंजिल का रास्ता। और सत्संग के राही को जग से क्या वास्ता, सत्संग से होकर के जाता। कहते भगवान का रास्ता, भक्ति का रास्ता सत्संग से होकर के जाते हैं, और सत्संग के राही को, मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। और जो जग से वास्ता रखता है और जग में लगाव रखता है और सत्संग के प्रति मंजिल के पाने की चाहत दिल में नहीं रखता है, वो हाथ में आया रतन बिहार से चला जाता है। हमारे जीवन में आज सबसे ज्यादा कमी है, तो क्या कमी है? आज हमारे अंदर प्रेम की कमी। आज प्रेम नहीं है। कहा जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति। सुमति की बात आती है। एक बार एक बहन जी ने सवेरे सवेरे अपने दरवाजा, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे दरवाजा खोला, और जैसे दरवाजा खोला ऐसे सफेद कपड़ा पहना हुआ 3 शख्स सामने खड़ा देखा। उन शख्स को देख करके उस घर की माता कहती है, आप कौन हो जो हमारे दरवाजे पे सवेरे सवेरे आए हो, पर आप अपने परिचय दीजिए। जब परिचय मांगा तो परिचय में क्या बताया? कह रहे हम कोई शक्ति है। बोले अरे शक्ति का तो कोई नाम होगा, और नाम बताओ। तो तीनों ने कहा हम, एक ने कहा हम धन है, हम एक ने कहा हम धनवंतरी है, और एक ने कहा मैं ऐश्वर्य हूं, एक ने कहा कि मैं प्रेम हूं, और हम तीनों साथ साथ चलते। तो आप आइए, आप तीनों हमारे घर में प्रवेश करिए, आपका हम स्वागत करते हैं। तो धन ने कहा कि देखो हम तीनों एक घर के अंदर एक साथ प्रवेश नहीं करते, एक साथ हम
तीनों एक साथ प्रवेश नहीं करते हैं और हम अकेले अकेले प्रवेश करते हैं, तो हम तीनों में से आपको चुनना होगा पहले किसको ले जाना। जैसे ये बात किया, अंदर से उन्होंने अंदर आवाज लगाया, आवाज लगाने के लिए अंदर चली गई। अंदर जाकर के देखते हैं तो क्या देखते हैं, उसके पति सवेरे उठ करके सबसे पहले धन को ही देख रहे थे, कितना धन है, कितना अभी किसी को देना है, ये सारे हिसाब किताब कर रहे। उनने कहा कि देखो हमारे दरवाजे पे 3 लोग आए हैं और तीनों का ऐसे ऐसे परिचय है। धन जहाँ जाते हैं वहाँ धन धान्य हो जाते हैं, और वहाँ जहाँ ऐश्वर्य जाते हैं वहाँ ऐश कृति फैल जाती है, और जहाँ प्रेम जाते हैं वहाँ प्रेम का वर्षा हो जाता है। अब आप बताइए आपको क्या चाहिए। पति कहता है अरे धन की कमी है या कमा कमा के मर गए, तुम ऐसा करो धन को बुलाओ, धन की स्वागत करो, धन की सेवा करो, और धन की सेवा करोगे तो हमें हमारी बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। बिगड़ा हुआ काम को बनाने के लिए धन की आमंत्रण किया। तब तक अंदर से बेटा बोलता है पिताजी धन तो आज है कल चला जाएगा, धन तो फिर भी कमा लेंगे, लेकिन हमारे समाज में ऐश कृति होनी चाहिए, हमारा ऐसा ऊंचा रुतबा होनी चाहिए, तो आप ऐश को बुलाओ, कृति हमारे जीवन में आ जाए। तब तक अंदर से बहू बोलती है, वो समझदार थी, ज्ञानी थी, किसी ज्ञानी परिवार से आई हुई बेटी थी। उन्होंने कहा माँ जी धन ऐश कृति तो आपके जीवन में फिर भी मिल जाएगा, लेकिन आप बुलाना चाहते हैं तो घर के अंदर सुख शांति चाहते हैं तो आप प्रेम को बुलाइए, और प्रेम को बुला करके उसका स्वागत करिए। जैसे प्रेम की बात आई, उन सबकी बुद्धि पहले धन के लिए भाग रहा था, इस कृति के लिए भाग रहा था, न जाने पता नहीं क्या मन में भाव बदल गया, और भाव बदलते ही सबने बहू की बात को स्वीकार कर लिया। बोले जाओ चलो प्रेम को बुला के ला। बाहर गए और कहा कि हमें प्रेम को चाहिए, प्रेम को अंदर हम स्वागत करेंगे, तो प्रेम को बुलाया और प्रेम को लेके आगे आगे जा रहे थे, और तब तक मुड़ करके देखते हैं तो धन भी उसके पीछे आ रहा है और ऐश कृति भी उसके पीछे आ रहा है। और उन्होंने पलट करके कहा कि माता जी ने कहा कि अरे आपने तो अभी कहा था कि हम तीनों एक साथ नहीं जाते, पर आप ऐसे कैसे आ गए तीनों के तीनों। तो धन ने, प्रेम ने कहा कि हे माता जी आप धन को बुलाते तो शायद वो धन अकेला आता, पर आपके जीवन में ऐश कृति नहीं होता, प्रेम नहीं होता। यदि आप ऐश को बुलाते तो ऐश कृति होती, धन नहीं होता, और लेकिन आपने प्रेम को चुना, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ सुख समृद्धि सारी चीजें, ऐश कृति सुख समृद्धि सब उसके पास होता है। पर आज समाज में देखे बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। आज रुपया के लिए न ईमान देखते हैं, न बेईमान देखते हैं, न मिलावट देखते हैं। हम किसी प्रकार से भी धन हमारे घर में ईमान से बेईमानी से धन आना चाहिए, चाहे हम किसी को गुमराह करके हो, चाहे हम लूट के हो, चाहे बेईमानी करके हो, चाहे छल से, चाहे बल से, हमें किसी प्रकार से भी धन हमारे पास आना चाहिए। पर हमारे संत हमें समझाना चाहते हैं ये धन क्या है, भगवान की परछाई। और परछाई किसको कहा जाता है, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी है, और माता लक्ष्मी को भगवान की परछाई बताई है, और धन को लोग लक्ष्मी के रूप में मानते हैं, और ये धन एक भगवान की परछाई है। जो भगवान को याद करता है, जो भगवान की पूजा करता है, जो भगवान को आराधना करता है, भगवान को दिल से मानता है, भगवान को दिल से जानता है, धन सुख समृद्धि स्वतः ही उसके पीछे पीछे भाग करके आता है। ये तो भगवान की परछाई है। पर होता क्या है, आज हम माया की तो पूजा करते हैं, पर हम भगवान विष्णु की पूजा करना नहीं जानते। सतयुग में भगवान विष्णु बन करके आए, वही भगवान विष्णु त्रेता में राम बन करके आए, और वही भगवान राम
द्वापर में कृष्ण बन करके आए और वही भगवान कृष्ण ने कहा मैं हर युग में आया हूँ, हर युग में आता रहूंगा, ये मेरी वाणी है। मैं ऐसा कोई युग नहीं रहेगा जिस युग में मैं नहीं आऊंगा। लेकिन आपने अभी तक तलाश नहीं किया क्या इस युग में भगवान आए हैं या नहीं आए हैं, वो शक्ति आए हैं या नहीं आए हैं, अभी हमने खोज नहीं किया। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ और मैं बावरी डूब न डरी रही किनारे। जिसने खोजा उसने पाया, ये संतों की वाणी है। परम प्रकाश रूप प्रभु का कहते आत्मज्ञानी क्या कहते हैं, भगवान का जो रूप है प्रकाश रूप। पर आज हमारे समाज में आप देखेंगे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आज किसी के पास समय नहीं है और साधु संत आवाज लगाते हैं राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे हो तो आवाज लगाए। राम नाम के हीरे मोती लेकर के संत समाज गली गली में आते हैं, आवाज लगाते हैं। और जो राम के प्यारे होते हैं, जो कृष्ण के प्यारे होते हैं, वो तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भागता है, उस राम नाम के खजाने के लिए भागता है। लेकिन हमें अध्यात्म रास्ते पर चलना है तो हम लोग क्या कहते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। आगे क्या कहते हैं, और कर रहे हैं किसकी सेवा, संतान की। संतों के पास आने के पास टाइम है। आज संतान की सेवा से फुर्सत नहीं है, भले ही संतान बाद में लात दे, मात दे, बात दे, आंख दिखाए, पर आज संतान की सेवा छोड़ते नहीं है। पर संतों के पास आने से इंसान आते नहीं, क्योंकि संत को किसी से दुश्मनी नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर, और नहीं काऊ से दोस्ती तो नहीं काऊ से। साधु के कभी किसी से न बैर होता है और ना ही ज्यादा घनिष्ठ दोस्त होता है। और दोस्ती समाज में आप जानते हैं कभी कभी दोस्त दगा दे जाता है, और ये दगा देने वाला दोस्त कभी सगा नहीं होता। और कहा भी है सगा दगा किसी की सगा नहीं, न मानो तो कर देखो। और जिन जिन लोगों ने धर्म से दगा किया जाके उनके घर में जाके देखो उनकी परिस्थिति क्या हो रही है। इसलिए धर्म से कभी दगा न करो, ज्ञान से कभी दगा न करो। और भक्ति के राहों पर चलने के लिए हमें भाव जगाए, प्रेम जगाए, और आध्यात्मिक रास्ते पर हम चल करके जीवन को महान बनाए। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। हमारे संत हमें समझाते हैं, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा से संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। कहते ज्ञान के अंजन सदगुरु महाराज जी लेकर के आते हैं और हमें हमारे हृदय को प्रकाश करने की प्रयास करते हैं, और जीवन में हमें संत मिलता है। कहते जिसके जीवन में ज्ञानी संत है उसी के जीवन में खुशहाली के बसंत है, और जिसके जीवन में संत नहीं है पर उसके जीवन में बसंत बहार आ नहीं सकता। और कहते हैं जब तक जीवन में ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, गुरु नहीं, और तब तक हमारी भक्ति शुरू, तो भक्ति शुरू करना चाहते हैं तो ज्ञान की आवश्यकता है। हम ज्ञान को प्राप्ति करते हुए हम आध्यात्मिक रास्ते पर चले। एक छोटा सा आपके सामने भजन होगा, सभी लोग साथ देंगे। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की।